हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज पैराबोला का 6th सेशन है विच इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन। आज क्या क्या करेंगे? कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट, COC मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, थर्ड पेयर ऑफ टैंजेंट्स, फोर्थ डायमीटर ऑफ द पैराबोला एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। तो देखो ये सब कहीं कॉमन नहीं दिख रहा, याद तो नहीं होगा पक्का है। सर्कल्स में था, ये भी सर्कल्स में किया हुआ है। दिस ऑल्सो इज डन, दिस ऑल्सो इज डन एंड दिस ऑल्सो इज डन। ये समथिंग न्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, विल नॉट गोइंग टू मच डेप्थ ऑफ ईच, जस्ट जो सर्कल में कॉन्सेप्ट है एक बार क्विकली बताओ क्या था। कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है? T = S1। तो वही सारा यूज करके वी विल राइट ईच ऑफ द इक्वेशन। जो सर्कल में था डेरिवेशन, सर्कल में जो इक्वेशन था एग्जैक्टली इसमें भी क्या होगा, इसमें भी। तो जो हम सर्कल्स में लर्न करते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट या पेयर ऑफ टैंजेंट, इट इज सेम अक्रॉस पैराबोला, सर्कल, इलिप्स एंड। तो वही दैट्स व्हाई यू रिमेंबर मैंने तुम लोगों को सर्कल में बोला था, याद है? ऑब्वियसली याद नहीं। चलो ठीक है, तो विल स्टार्ट दिस। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट, है ना। तो आज ये चार चीजें कवर करने वाले। आर यू गाइस रेडी? अरे बस इतना ही आवाज था क्या? अब बोल तो दो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखो गाइस पॉइंट, है ना, कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट। सबसे पहला होगा हमारा कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट। तो मतलब क्या है, देख अभी क्या हो रहा है, मान लो यही पैराबोला है, y² = 4ax। कौन सा पैराबोला है गाइस? करेक्ट, पैराबोला अपना क्या हो गया, y² = 4ax। तो देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कुछ डेफिनेशन बता देता हूं जिसको हम लोग पूरा ये चारों इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। व्हाट T1 स्टैंड्स फॉर? T1 का मतलब क्या है? ओके बहुत ध्यान से सोचो समझो, x1, y1 है, ठीक है। T स्टैंड्स फॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। क्या होता है T का मतलब? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। T1 मतलब हो गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट x1, y1। अब याद करो x² क्या हो जाता था गाइस? x(x1), y² क्या हो जाता था? y(y1), है ना। x को क्या लिख सकते हैं? x + x1/2। y के जगह क्या लिख सकते हैं गाइस? y + y1/2। तो बहुत ध्यान से देखो, कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट, मान लो पॉइंट मिडल पॉइंट गिवन है x1, y1। ये इस कॉर्ड का मिडल पॉइंट है। क्या है? इस कॉर्ड का मिडल पॉइंट, ये वाले कॉर्ड का, AB कॉर्ड का। यूजिंग x1, y1 मुझे इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है, राइट। क्या गिवन है ऑल ऑफ यू? x1, y1। यूजिंग x1, y1 मुझे इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से समझना। पहले तो T1 को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज T1? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। क्या है T1? यूजिंग पॉइंट x1, y1। तो चलो डिफाइन करते हैं T1 को। लेट्स डिफाइन y² - 4ax = 0। y² के जगह क्या होगा? y(y1). वेरी गुड। उसी तरीके से x के जगह क्या आ जाएगा? x + x1/2। तो ये जो इक्वेशन हो गया, दिस इज T1। ये क्या है? T1 समझ आया? इस कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू T क्या है फॉर्मूला? T = S1। तो T आ गया। एक्चुअली T1 बोल दो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। T1 मतलब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट यूजिंग पॉइंट x1, और टैंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? x(x1), y(y1), x + x1/2, y के जगह y + y1/2। यहां तक क्लियर? अब बारी है S1। S1 का मतलब होता है पुट द पॉइंट ऑन द कर्व। मिसाल बोलो, पुट द पॉइंट ऑन द कर्व। तो y के जगह क्या आ जाएगा? y1²। x के जगह क्या आ जाएगा? x1। तो फॉर्मूला क्या हो गया कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट का? T1 =
T1 क्या हो गया गाइस, y1 माइनस 2a x प्लस x1 विच इज इक्वल टू S1. S1 क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉड. क्या समझ आया, समझ आया? ये सेम एग्जैक्टली सेम था कहां पे, सर्कल पे. यहां पे भी क्या हो गया, सेम. व्हाट इज द इक्वेशन, T1 इज इक्वल टू, T1 स्टैंड्स फॉर इक्वेशन ऑफ, S1 स्टैंड्स फॉर पुटिंग द पॉइंट ऑन द कर्व. सेम हाइपरबोला में भी होगा, एलिप्स में भी होगा. क्लियर है? जस्ट राइट डाउन फास्ट. तो नेक्स्ट पार्ट अपना क्या है, COC. COC स्टैंड्स फॉर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. अगर मान लो ये पॉइंट x1, y1 है, राइट? इससे हाउ मेनी टैंजेंट्स वी आर ड्राइंग, 2 टैंजेंट्स. मुझे इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकालना है. एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन, बहुत सिंपल इक्वेशन है. T1 इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन है, मतलब टैंजेंट का इक्वेशन लिख दो यूजिंग दिस पॉइंट एंड यू विल गेट कॉर्ड ऑफ. तो कॉन्टैक्ट वही y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. बताओ टैंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y के जगह y/1, 4x के जगह x प्लस x1 बाई विच इज इक्वल टू, क्या ये T1 आ गया? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूजिंग दिस पॉइंट, बट दैट विल गिव अस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. तो ये जो ये सर्कल में भी एग्जैक्टली सेम है. इज दिस डिफरेंट इन सर्कल, सेम है. लिखो फास्ट. तो नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है गाइस, पेयर ऑफ टैंजेंट. मतलब पॉइंट P से, पहले देख लो, लिखने का ज्यादा जोश मत लाओ. P से कितना टैंजेंट बनाया गया, 2 टैंजेंट्स. वी हैव टू राइट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ द टैंजेंट्स. क्या करना है गाइस, वी हैव टू राइट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ द टैंजेंट फ्रॉम पॉइंट P, है ना? तो याद है सर्कल में डिराइव किया था जब तुम लोग के आंखों से आंसू भी आ गया था, नहीं? तो ये याद रख लेना है. SS1 इज इक्वल टू, S स्टैंड्स फॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. तो हो गया y स्क्वायर माइनस, व्हाट इज S1, पुट द पॉइंट इन द पैराबोला. यार एक छोटा सा क्वेश्चन है, S1 विल बी अ वैल्यू और दैट विल बी एन इक्वेशन. S1 will be a value or it will be an value होगा, because y1 and x1 are the points, which is equal to T1 square. T1 क्या था, पहले अलग से लिख लेते हैं, y/1 माइनस 2a टाइम्स x प्लस, करेक्ट, ये यहां पे डाल दो. तो y/1 माइनस 2a x प्लस x1 का. तो यार ये एक सेकेंड डिग्री कर्व बन रहा है, और बनना भी चाहिए बिकॉज इट इज पेयर ऑफ. तो व्हाट इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इलिप्स में भी है, हाइपरबोला में भी है, सर्कल में तो कराया था जो तुझे याद एकदम नहीं है. झूठ मत बोल, गिरा दे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑल ऑफ यू, SS1 इज इक्वल टू, बोल क्यों नहीं रहा, गिव इट. SS1 इज इक्वल टू T स्क्वायर. समझ आया नहीं आया, पिक इट. SS1 is equal to guys, T stands for at point. टैंजेंट को लिखते कैसे हैं, बोलने में तकलीफ, लिखो फास्ट. तो गाइज अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि कहां से टपक गया डायमीटर और पैराबोला, मतलब सर्कल में तो सुना था. तो क्या लिखा हुआ है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स. तो यार अगर सर्कल पे बड़े ध्यान से देखोगे गाइस, ऐसे ऐसे कॉर्ड्स हैं, यस और नो, सब का मिड पॉइंट ले लो तो वही तो बन जाता था डायमीटर. तो पैराबोला में भी डायमीटर का डेफिनेशन सेम रहेगा या बदल जाएगा, इट विल बी एग्जैक्टली, बट अब उसका हमें लोकस निकालना है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो चलो लेट्स डू दिस. मान लो ये सारे हैं पैरेलल कॉर्ड्स, यस और नो, सबका मिड पॉइंट होगा. उस मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो कौन सा कर्व बन रहा है, आई मीन कर्व भी बन सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ऑब्वियसली इट विल बी स्ट्रेट लाइन, है ना? तो वो स्ट्रेट लाइन जो बनेगा गाइस, व्हाट विल बी लोकस ऑफ दैट. क्या करें बताओ,
अरे बोलो रे। तो देखो मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है? मान लो मिड पॉइंट दिया हुआ है विच इज एच कॉमा के, उसका इक्वेशन लिखे मिड पॉइंट वाला T1। T1 क्या होगा? y1 के जगह के माइनस 2a x प्लस T1 किसके लिए? वाई स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत? पॉइंट क्या है? h कॉमा, व्हाट इज द पॉइंट? x1 y1 की जगह आप टेकन h कॉमा, तो s1 क्या हो जाएगा गाइस? k स्क्वायर माइनस, आई डोंट थिंक एनी ट्रबल इन दिस। अरे बोलो, ये माइनस 2h उधर गया तो प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस। यस और नो? अच्छा, बहुत सही। अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्या किया जाए? अभी तो और कुछ समझ नहीं आ रहा। अब लोकस इसका कैसे निकालेंगे? बोलो भाई, हाउ टू फाइंड द लोकस? बोलो। के एंड एच के बीच रिलेशन निकाले। देखो अगर नहीं, के वाई माइनस 2ax इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2x। अभी वेरिएबल क्या है? वी हैव टू रिमूव x एंड y। तो x एंड y रिमूव करने के लिए व्हाट शुड वी डू? मान लिया इससे जो ये जो डायमीटर है उसका स्लोप मान लिया, उसका लाइन मान लिया y इज इक्वल टू mx प्लस। इस लाइन का स्लोप क्या है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? यार एक तो तुम लोग बोल नहीं रहे हो। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? अरे आवाज नहीं आ रहा है। तो इस लाइन का स्लोप जो हो गया वो है 2a बाई के। इसका स्लोप क्या है? m। तो लोकस आ गया गाइस, m इज इक्वल टू 2a बाई के और y इज इक्वल टू 2a बाई m। दिस इज द लोकस ऑफ द डायमीटर। बेसिकली यही है डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ पैराबोला विल लुक लाइक व्हाट? अ लाइन विच इज पैरेलल टू विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। नहीं समझ आया? हमने अज्यूम किया कि लाइन कैसा होगा? y इज इक्वल टू सम mx प्लस, वेयर m स्टैंड्स फॉर स्लोप। ये और ये स्लोप क्या होना चाहिए? सेम। आ गया सस्ता लोकस। दिस लोकस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू विच एक्सिस? इजी, लिख लो।